हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हमारे पास एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कॉल स्टैक। अगर आपको एक डेटा स्ट्रक्चर में भी आगे बढ़ना है तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कॉल स्टैक ज़रूर से आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है। ये बेसिकली एक फ्लो बताता है कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। आपको पता है, जब भी हम जावास्क्रिप्ट अगर हम ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं तो जो ब्राउज़र के अंदर जो V8 इंजन होता है जावास्क्रिप्ट का, वो हेल्प करता है यहाँ पर इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और हर एग्जीक्यूशन के कॉन्टेक्स्ट के दो फेजेस होते हैं। तो पहला फेज जो होता है वो होता है क्रिएशन फेज, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा और उसकी वैल्यू दी है, वैसे ही हमने यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर करा और उसकी यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटी दी है कि वो उसको कंसोल कराएगा वेरिएबल के वैल्यू को। तो अब इस चीज़ में दो डिफरेंस है। जब क्रिएशन फेज होता है तो इसके अंदर सिर्फ हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, हम वैल्यू नहीं देते। मतलब हम अपने कोड में तो वैल्यू देते हैं, बट जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पहले क्रिएशन फेज बनाता है जिसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल सेट होता है, कहाँ पर एक मेमोरी में एलोकेट करता है उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को। मतलब अभी तक हमने उस वैल्यू को नहीं दिया है, सिर्फ जहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करा है इसकी भी तो कहीं पर मेमोरी जनरेट होती होगी, वहाँ पर जाकर ये एलोकेट हो जाता है। वैसे ही जब हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू यहाँ पर प्रिंट नहीं करवाते हैं, तो ये जब डिक्लेरेशन हो रही होती है इसकी, मतलब इसको कॉल नहीं हुआ होता, सिर्फ हमने डिक्लेयर किया होता है इसको, तो भी ये जाके एक मेमोरी में एलोकेट हो जाता है ताकि हम बाद में उसका यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले क्रिएशन फेज होता है जिसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होता है, फंक्शन डिक्लेयर होता है, बट रन नहीं करता है और ना ही इसकी वैल्यू असाइन होती है। वैसे ही हमारे पास एक दिस कीवर्ड होता है। जब हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को लेकर आता है, तो वो भी उस टाइम पे ही एक मेमोरी को एलोकेट होता है, तभी तो जाकर उस वैल्यू को लेकर आता है। तो ये होता है क्रिएशन फेज। अब दूसरा फेज होता है यहाँ पर एग्जीक्यूशन फेज। अब तक हमने क्या करा, सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करा, फंक्शन को डिक्लेयर करा। अब बारी आती है उसके अंदर वैल्यू डालने की, उस फंक्शन को कॉल कराने की। तो वो होता है हमारे पास एग्जीक्यूशन फेज। अब इस एग्जीक्यूशन फेज के अंदर कोड क्या करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। लाइन बाय लाइन से मेरा मतलब कि पहले एक वेरिएबल असाइन होगा, उसके अंदर वैल्यू गई, देन फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, देन उसके अंदर कंसोल होगा और लास्ट में जाके हमारे पास एग्जीक्यूट होगा फंक्शन। तो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूशन फेज में आता है। अब वेरिएबल को एक्चुअल वैल्यूज अब असाइन होती है। पहले मैंने बताया था क्रिएशन फेज में से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, उसको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, वो नल होता है। फंक्शन के अंदर फंक्शन की कॉलिंग नहीं होती, सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर होता है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्रिएशन फेज। बट अब हुआ एग्जीक्यूशन फेज। अब वेरिएबल को एक्चुअल वैल्यू असाइन हुई, फंक्शन अब कॉल हुआ, तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन फेज। अब इसके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के भी दो टाइप्स और होते हैं। वो क्या होते हैं, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं GEC। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएशन होती है और ये सिर्फ एक बार क्रिएट होता है। अब मैं आपको इसको पूरा डीप पे समझाता हूँ। जब हम यहाँ पर ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, या हम जब डोम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्राउज़र का ब्लैंक स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन। एक बार वो डॉक्यूमेंट बनेगा, अब उसके अंदर चाहे आप बार बार वेरिएबल डालो, आप बार बार फंक्शन डालो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन। बट ग्लोबल एग्जीक्यूशन सिर्फ एक बार ही क्रिएट होता है और एक बार ये रन करता है। कैसे, जब आप डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, मतलब आपने ब्राउज़र को ओपन करा, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबसे पहले आता है, जो कि हमने ट्री सीखा था, डोम ट्री। तो डॉक्यूमेंट कॉल हुआ, अब उसके अंदर चाहे आप फंक्शन डालो, वेरिएबल डालो, वो बार बार एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वो बार बार क्रिएट हो सकते हैं। बट डॉक्यूमेंट तो एक ही बार आएगा ना आपका ब्राउज़र, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर ग्लोबल एग्जीक्यूशन। और फिर आता है हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूशन। अब ये हर फंक्शन पे नया कंटेक्स्ट को क्रिएट करता है। नया फंक्शन बनाओगे तो नया क्रिएशन होगा, नया एग्जीक्यूशन होगा। तो ये दोनों फेजेस किसके अंदर आते हैं हमारे पास, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर कॉल स्टैक पे। कॉल स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रैक करता है कि कौन सा फंक्शन कब यहाँ पर करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो, अगर मैंने इसका एक रूल होता है, मैंने एक फंक्शन को कॉल करा, वो एक स्टैक में पुश हो गया, फंक्शन कंप्लीट हुआ और वो स्टैक से पॉप हो गया। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। मेरे पास एक इमेज है कॉल स्टैक की जिसके अंदर एक फंक्शन 1 है
और इस फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 2 को मैंने रन करा है, और इस फंक्शन 2 के अंदर मैंने फंक्शन 3 को रन करा है, और लास्ट में यहाँ पर फंक्शन 3 को लिखा है कि इसके अंदर सिर्फ एक प्रिंट करा दो कॉल कंसोल ट्रेस के अंदर मैंने लिखा कॉल स्टैक। अब देखो यहाँ पर कॉल स्टैक चलती कैसे, जो डेटा स्ट्रक्चर है ना वो हमारे पास एक फीफो और लीफो मेथड पे चलता है। फीफो मेथड वो होती है जिसके अंदर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, बट कॉल स्टैक ये जो जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट से मतलब मैं आपको ये बताता हूँ, जब मैंने पहला फंक्शन को चलाया तो उसने यहाँ पर उसके अंदर दूसरे फंक्शन को चलाया, तो मैंने पहला फंक्शन को कॉल स्टैक में डाला। ये बेसिकली एक आप बोल सकते हो कि कंटेनर होता है, ये मान सकते हो आपकी एक बाल्टी है और इसके अंदर आप पानी को भरते जा रहे हो। तो पहला फंक्शन जब आपने हिट करा उसके अंदर था दूसरा फंक्शन जो कि कॉल हो रहा था, इसको बोलते कॉल बैक। इसने यहाँ पर करा तो उसने दूसरे को कॉल बैक कर दिया। तो जब हमने पहले को हमने कंटेनर के अंदर डाला, कॉल स्टैक के अंदर डाला, इसने कॉल करा दूसरे को। अब दूसरे के अंदर क्या था कि इसने तीसरा फंक्शन को कॉल कर दिया, तो अब क्या हुआ यहाँ पर तीसरा फंक्शन हो गया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैक। अब ये स्टैक अगर इससे भर के बाहर हो जाती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक मतलब भर चुकी है और वो ओवरफ्लो कर रही है। तो अभी इस केस में तो हमारी कोई भी स्टैक ओवरफ्लो नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास 3 ही फंक्शन है। अगर 2 फंक्शन के बाद एक और फंक्शन हम लगाते, 3 फंक्शन और लगाते, तो ये स्टैक ओवरफ्लो हो जाती। तो फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को कॉल करा, सेकंड वाले ने थर्ड को। अब कॉल स्टैक कैसे काम करता है, ये चलाता है लीफो पे, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट अंदर गया है वो सबसे पहले यहाँ पर पॉप होगा। पॉप आपने पढ़ा हुआ, पॉप रिमूव करना। तो अब जैसे हम यहाँ पर हमारी कॉल स्टैक भर गई, हमारे पास 3 तक ही फंक्शन थे, तो अब सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा तीसरा फंक्शन। तो तीसरा फंक्शन हो गया पॉप, मतलब बाहर निकाल दिया, उसको हमने चला दिया। अब बचा हमारे पास 2 और 1, अब निकलेगा यहाँ पर 2 फंक्शन। तो 2 फंक्शन कॉल हुआ क्योंकि इसके अंदर ये आ रहा है बाद में। फिर लास्ट में हमारा जाके एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट फंक्शन, और लास्ट में रह गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ही। तो 2 भी निकल गया तो फर्स्ट रह गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक कॉल स्टैक चलता है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट डिसाइड करता है कब कौन सा एग्जीक्यूट यहाँ पर करंटली कर रहा है। तो हमने फर्स्ट के अंदर 2 डाल दिया, 2 के अंदर 3 डाल दिया, तो वो स्टैक भरती गई और स्टैक उसी तरीके से ही खाली हो गई। अब इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फीफो, FIFO। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे मैंने 1 डाला, देन 2 डाला, देन 3 डाला, उस केस में क्या होता है 1 पहले पॉप होएगा, फिर 2 पहले पॉप होएगा, और 3 सबसे लास्ट में पॉप होगा। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया वो सबसे पहले बाहर आएगा। बट जावास्क्रिप्ट का कॉल स्टैक यहाँ पर क्या कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में सबसे अंदर गया वो सबसे पहले यहाँ पर बाहर आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉल स्टैक काम करता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा दूँ जो कि सेम एग्जांपल है, जिसके अंदर फंक्शन फर्स्ट है वो सेकंड को कॉल कर रहा है, सेकंड कर रहा है थर्ड को, और थर्ड के अंदर सिर्फ एक क्या लिखा है, कंसोल लिखा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट को कॉल करा, फर्स्ट ने सेकंड को, सेकंड ने थर्ड को। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉल स्टैक फ्लो, जो कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेस्ट में आता है। एक बार बस मैंने कॉल करा फर्स्ट को, वो लेकर चला जाएगा पूरी स्टैक की तरफ। तो जैसे ही यहाँ पर थर्ड कंप्लीट होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि थर्ड कंप्लीट हुआ, थर्ड के बाद चलेगा सेकंड, तो सेकंड देन फर्स्ट, देन वापस से वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन में आएगा, जो कि हमारा डॉक्यूमेंट होगा इसके अंदर। अभी के लिए आप मान सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्टेज यहाँ पर। तो इस तरीके से जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आएगा पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पर आप इंटरव्यू की डेफिनेशन कैसे दोगे, जो कि इन्वायरमेंट होता है जो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को। और कॉल स्टैक होती है हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक, जो कि मैनेज करते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, फंक्शन कॉल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब भी हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आउटपुट को जनरेट करता है। उस चीज़ के जो स्टैक बनता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉल स्टैक को। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और कॉल स्टैक को यहाँ पर कॉल कराते हैं। इस वीडियो में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बट आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट करेंगे, प्रोमिसेस करेंगे, उसके अंदर ये काफ़ी बार एग्जीक्यूट होता है बैकग्राउंड के अंदर। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।